ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। आज इस क्रम में हम आपको एक नए विषय में ले जाने जा रहे हैं जिसका नाम है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम जी को गुरु वशिष्ठ पुरुषार्थ के बारे में बता रहे हैं कि पुरुषार्थ की महिमा क्या है। कह रहे श्री राम जी, जो लोग केवल भाग्य, क्योंकि इसमें भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के बारे में बताया है कि जो लोग केवल भाग्य के सहारे रहते हैं, दैव के सहारे रहते हैं, वो अज्ञान के अंधकार में बैठे हुए हैं। लेकिन पुरुषार्थ के बारे में बताते हैं कि दो प्रकार का पुरुषार्थ है और ये पुरुषार्थ आपका शरीर से और मन से और वाणी से होगा। शरीर से जो आपके कर्म हो रहे हैं वो पुरुषार्थ है, वाणी से क्या आप बोल रहे हैं वो पुरुषार्थ है, और मन से क्या सोच रहे हैं वो भी पुरुषार्थ है। जिससे शरीर के कर्म से, मन के कर्म से और वाणी के कर्म से जिससे चित्त की शुद्धि होती है वो पुरुषार्थ वास्तव में उन्नति की ओर ले जाता है या चित्त शुद्धि करता है। लेकिन जो पुरुषार्थ चित्त में फिर से अशुभ संस्कार को डालता है, भले व्यक्ति सुबह से लेकर के रात के तक अगर वो अपने कर्म में बिजी है, लेकिन अगर वो चित्त शुद्धि का प्रयोजन नहीं है तो वो पुरुषार्थ ऋणात्मक दिशा की ओर है। लेकिन अधिकांश लोगों की आदत होती है कि वो भाग्य के सहारे रह जाते हैं, वो अपने अपने पुरुषार्थ से भगने लग जाते हैं। और मुख्य रूप से जो पुरुषार्थ का प्रयोजन है वो है आत्म साक्षात्कार। क्योंकि आप देखते हैं कि लोग रात और दिन अपने मेहनत में लगे हैं, परिश्रम लगे हैं, आप परिश्रम कहें, पुरुषार्थ कहें या प्रयास करें, लेकिन उनका पुरुषार्थ जो है वो क्या है? वो केवल भौतिकता तक सीमित है। पहले आपको यह जानना होगा कि भाग्य है क्या। जीवात्मा इस जन्म का तो कोई नया तो है नहीं कि किसी के उसने जन्म लिया और बड़ा हो गया, कुछ उसने जो प्रयास किया तो उसने भौतिक संपदा पाली, तो ये तो अधूरी बात है। जीवात्मा अनेक जन्मों से यात्रा कर रहा है, अनेक जन्मों में पुरुषार्थ कर रहा है। अगर कहें तो पिछले जन्म में जो उसने पुरुषार्थ किया है, प्रयास किया है, वो उसका इस जन्म का भाग्य बन के आता है। कैसे? क्योंकि जो भी आप कर्म करते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, क्योंकि पुरुषार्थ 3 तरीके से है। गुरु वशिष्ठ श्री राम जी को कथा सुना रहे हैं। श्री राम जी ने पूछा ना कि पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य बड़ा है। तो जीवात्मा जब भी कर्म करता है तो 2 प्रकार के कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा, अशुभ कर्म करेगा। जब वो कर्म करता है तो उसको उसका भोग मिलता है, भोग का मतलब अनुभव होता है। सुख का अनुभव होगा या दुख का अनुभव होगा। सुख का अनुभव भी उसका 3 प्रकार से है, सात्विक सुख है, राजसी सुख है और तामसी सुख है। इन तीनों प्रकार का जो सुख है, इसका जो भोग है, जो अनुभव है, वो संस्कार के रूप में उसके अचेतन मन की गहराई में संचित कर्म के रूप में आ गए हैं। पुरुषार्थ किया उसने वहां,
अब वो जो पुरुषार्थ जो उससे संचित कर्म है, उन संचित कर्म में से कुछ भाग उसको इस वर्तमान जन्म के लिए दे दिया जाता है दैवी योजना में। उसके अनुसार में उसकी जाति, आयु और भोग तय होती है। मतलब कौन सी जाति में जाएगा, मनुष्य या और योनियों में, आयु कितनी है और उसके बीच में उसके कैसे कैसे उसके अनुभव है, सुख दुख के अनुभव, दुख सुख के अनुभव, संपत्ति और विपत्ति के अनुभव। और जब जब वो कर्मों का फलन होता है तो उस समय में उसके पास भी स्वतंत्र संकल्प शक्ति है कि जो कर्मों का फलन होता है वो उसका भाग्य है। भाग्य कहां से आया? पिछले जन्म में जो उसने पुरुषार्थ किया है उसके बीज तो बने। अब वो ये कहे कि मेरा तो भाग्य ही इस तरह का है, मैं क्या करूं, मैं अपने भाग्य पर ही निर्भर हूं, अब जैसा होगा मैं उसी पर अपने जीवन को बिताऊंगा। लेकिन ये मनुष्य की आवाज में नहीं आनी चाहिए, मतलब ये मनुष्य की वाणी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसके पास में विवेक दिया है। जब उसके पिछले जन्म के का पुरुषार्थ यहां भाग्य बन के फलित होता है कि अगर अशुभ पुरुषार्थ है, दुख है, तो उस समय में उसके पास में संकल्प शक्ति है, जिस संकल्प शक्ति मतलब फ्री विल जिसे कहते हैं, स्वतंत्र संकल्प शक्ति है, उसके माध्यम से उस भाग्य को वो वर्तमान के पुरुषार्थ से बदल सकता है। पिछले जन्म का जो पुरुषार्थ है वो तो जो है वो है उतना ही है, उस पर कोई अदला बदलाव नहीं हो सकता है, मतलब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, बल्कि उसे क्षीण किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, जो अशुभ पुरुषार्थ है। लेकिन वर्तमान का जो पुरुषार्थ है, वर्तमान में जो आपका प्रयत्न है, वो आपका कमजोर भी हो सकता है, प्रबल भी हो सकता है। अगर प्रबल होगा तो आपका जो जिसे आप भाग्य कह रहे हैं उस भाग्य को आप बदल सकते हैं। इसे कहते हैं कि आपका पुरुषार्थ धनात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कई लोगों की आदत क्या होती है, ज्योतिष के पास जाते हैं, अगर माना असफल हो रहे हैं, असफल क्यों हो रहे हैं, वो दोष देते हैं अपने भाग्य को। भाई भाग्य तो आपका ही पुरुषार्थ है ना, आपने पिछले जन्म में जो प्रयत्न किया है वो उसको वही तो मिला है आपको, और आप फिर उसको बदलने के लिए स्वयं प्रयत्न नहीं करते हैं, अकर्मण्य बन जाते हैं और जाते हैं, तो आपको ये उत्तर मिलता है कि आप 2 साल के बाद में आपके यहां धन की वर्षा होने लग जाएगी। तो घर बैठ जाइए आप, ठीक है, वर्षा हो जाएगी। तो ये अज्ञान पर आधारित है। इसलिए गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भाग्य के सहारे नहीं रहना है आपको। कहते हैं कि वो बड़े दुख की बात है जो ये कहते हैं कि केवल मुझे जो दुख मिला हुआ है मेरे भाग्य के कारण मिला हुआ है। जिस प्रकार से कह रहे हैं, एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, मतलब पहलवान टाइप का है, वो किसी कमजोर व्यक्ति को बड़ी आसानी से परास्त कर सकता है। इसी प्रकार से यदि आपका पिछले जन्म का पुरुषार्थ या भाग्य अगर कमजोर है, तो जिस जैसा भी है वो, इस जन्म का अगर आपका जो पुरुषार्थ है वो प्रबल होगा तो उसको बड़ी आसानी से परास्त कर देगा। यदि यहां अगर आपका पुरुषार्थ, वर्तमान का पुरुषार्थ अगर कमजोर होगा, प्रयत्न नहीं करेंगे, तो आपका पिछला जो भाग्य है, पुरुषार्थ है, वो इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि हमने बहुत प्रयत्न किया, हम बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत हम परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है। आपका जो पिछले जन्मों का जो पुरुषार्थ था या भाग्य था, दैव था, वो प्रबल है। अभी आपने वर्तमान के पुरुषार्थ को उतना प्रबल नहीं किया है, उसको नलीफाई नहीं करने का प्रयत्न नहीं किया है आपने, छोड़ दिया आपने, बीच में हार मान गए। लेकिन ये तो पुरुषार्थ है आपका जो भौतिक मामले में है, भौतिक संपदा के मामले में है। वर्तमान का जो आपका पुरुषार्थ है वो धैर्य पूर्वक, निरंतर, श्रद्धा पूर्वक अगर चल रहा है तो
विजय आपकी है। विजय किस मामले में? हम केवल पुरुषार्थ की बात करें जो चित्त शुद्धि का है। भौतिक संपदा के लिए पुरुषार्थ को अभी यहां पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पुरुषार्थ जो होना चाहिए आपका, वो शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, वेदांत की शिक्षा के अनुकूल होना चाहिए, गुरु की वाणी के अनुकूल होना चाहिए, और जिसका जो मूल आधार है वो होना चाहिए सत्संग। सत्संग को अगर आपने पकड़ा हुआ है तो आपका पुरुषार्थ दिन प्रतिदिन प्रबल होते जाता है, और नहीं तो निरंतर भाग्य के भरोसे रहेंगे। गुरु वशिष्ठ फिर कहते हैं कि श्री राम जी, जो भी आज समाज में उन्नत स्थिति में है, चाहे भौतिक रूप से हो, सामाजिक स्थिति से हो, वो उसका पिछले जन्म का पुरुषार्थ है, वो उसने प्रयास किया हुआ है, और यहां भी वो प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। वर्तमान में अगर किसी को अगर कोई महान वैभवता मिल रही है, धन संपदा मिल रही है, या महान योगी बन गया है, उन्नत योगी बन गया हुआ है, तो वो स्वयं नहीं आया हुआ है, उसका अपना पुरुषार्थ है। इसलिए श्री राम जी कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं श्री राम जी को कि श्री राम जी, आपको पुरुषार्थ उचित समय में, उचित स्थान में और उचित कर्मों के अनुसार में आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे कि आपको उस पुरुषार्थ करने में सफलता प्राप्त हो। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि श्री राम, भक्त को यह भी नहीं सोचना चाहिए, मतलब दुखी नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो मुझे संसार से चले जाना है, तो मैं क्यों करूं पुरुषार्थ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी आपकी जो है एक प्रकार के मूर्खता वाली बातें कह रहे हैं। इस पुरुषार्थ में आपको भगवान की शरण लेनी चाहिए। शरणागति जो है भाग्य नहीं है, यह ध्यान रखना है आपको। सच्चा पुरुषार्थ वो है कि जो आपके मन में आनंद भर दे और साथ साथ में दुखों का अंत होने लगे, जिससे कि आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकें। यहां पर गुरु वशिष्ठ श्री राम जी को वो पुरुषार्थ के बारे में बता रहे हैं कि जिससे कि व्यक्ति मैं कौन हूं या चित्त शुद्धि कर सके या आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सके। वही वास्तव में पुरुषार्थ है, जो शास्त्र के अनुकूल है वही पुरुषार्थ है, बाकी पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन इससे जो और लोग हैं वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अनेक लोग जो कहते हैं कि जो हैं इस धर्म में, हिंदू धर्म में कहें या मुख्य रूप से हिंदू धर्म का ही अपमान करते हैं, कहते हैं कि यहाँ तो जो है पुरुषार्थ से भगा देते हैं, कहते हैं कि ये मत करो, ये मत करो। भाई कौन नहीं कह रहा है नहीं करो, आप करो, लेकिन आप वो कर्म नहीं करें जिससे कि आपका चित्त अशुद्ध हो। आप पंचक्लेश के आधार पर, अविद्या, अस्मिता, मतलब राजसी तामसी अहंकार पर, हिंसा के आधार पर, लोभ के आधार पर, पाखंड के आधार पर ऐसा पुरुषार्थ ना करें, इसके लिए मना किया गया है। स्वाभाविक है, क्योंकि ये आपके चित्त में अशुद्धि करेगा और संचित कर्म को और बढ़ाएगा, आपका जन्म और मृत्यु का चक्र और बढ़ जाएगा। राजसी अहंकार का, राजसी पुरुषार्थ का तात्पर्य है कि रात दिन अपने उस मेहनत में लगे रहना कि जिससे कि भौतिकता आए। मैं कितना आएगा वो, अगर बीच में बाधा आ गई तो फिर जो राजसी अहंकार है वो तामसी अहंकार में बदल जाएगा, तो पतन हो गया ना। उसके लिए मना कर रखा है। और नहीं तो पुरुषार्थ, तो यहां तो वेद व्यास ने कितने सारे पुराण लिख दिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहां उन्होंने अपना विस्तार नहीं किया। ऋषि मुनि जो आत्मज्ञानी संत हैं, रात दिन अपने आप को पुरुषार्थ में लगाए रखते हैं, झोंकते रहते हैं। पुरुषार्थ का तात्पर्य ये नहीं कि आप अनियंत्रित रूप से अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी वाणी को प्रयोग करें
और मुख्य रूप से जो ध्यान और पूजा का जो पुरुषार्थ है वो सबसे प्रबल है। अनेक लोग पुरुषार्थ को सोचते हैं कि हम फिजिकल वर्क कर लें, शारीरिक से हम जितना काम करेंगे तो पुरुषार्थ कहलाएगा। पुरुषार्थ अभी कहा था कि पुरुषार्थ आपका शरीर से, मन से और वाणी से होता है। वाणी का जो पुरुषार्थ है वो है आपका ध्यान, जप करना, उन्नत विचार को लाना। वाणी का पुरुषार्थ है कि आपका सत्संग करना, श्रवण करना, अध्ययन करना शास्त्रों का, जप करना, प्रार्थना करना, ये वाणी का पुरुषार्थ है। शरीर का पुरुषार्थ है कि आप आसन कीजिए, और जहां आप रहते हैं उसको मेंटेन कीजिए। अगर आप आश्रम में तो आश्रम को मेंटेन करने के लिए आपको सब काम करने पड़ेंगे। घर में है तो आपको घर को मेंटेन रखने के लिए सब कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो पुरुषार्थ है आपका, ये जो प्रयास है, ये आपकी चित्त शुद्धि के लिए होना चाहिए। श्री राम जी को कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ के श्री राम जी, शरीर को आपको गुरु की सेवा में लगाना चाहिए और सत्संग में ले जाना चाहिए शरीर के माध्यम से। यह पुरुषार्थ है ऋषि मुनियों के सत्संग में। बुद्धि को अपने अज्ञान को दूर करने के लिए अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। बार बार चिंतन करना है, आपको मनन करना है, श्रवण करना है। भावनाओं को शुद्ध करने के लिए आपको उपासना का प्रयोग करना है, यह पुरुषार्थ है। श्री राम जी को कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ के श्री राम जी, जो लोग केवल दैव के सहारे रहते हैं या पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उचित पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो अपने जीवन में जो उनके जीवन के चार पक्ष हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इससे पतित हो जाते हैं। अतः श्री राम जी को कह रहे हैं, पुरुषार्थ के माध्यम से जीवात्मा इंद्र पद को पाया हुआ है, पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ के माध्यम से ही जीवात्मा ने विष्णु पद को पाया हुआ है। पुरुषार्थ के माध्यम से ही जीवात्मा ने ब्रह्मा के पद को पाया है। पुरुषार्थ के माध्यम से ही बड़े बड़े महाराजा हुए हैं। और पुरुषार्थ के माध्यम से ही जीवात्मा भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए आपका जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ में आपको यह ध्यान रखना है कि अपने मन को अशुद्ध संस्कारों से हटाया जाए। यहां मना कर रखा है पुरुषार्थ के लिए। इसलिए श्री राम जी, सत्संग हो गया। सत्संग से क्या होता है कि आप जो भक्त है वो शास्त्रों की ओर मुड़ता है, जप करने का अभ्यास बढ़ता है, चिंतन करने का अभ्यास बढ़ता है, गुरु सेवा करने का अभ्यास बढ़ता है। अतः श्री राम, वो लोग अज्ञानी हैं जो केवल भाग्य की बातें करते हैं। जो पिछले जन्म का अशुभ पुरुषार्थ है, जो मतलब दुख के, विपत्ति के जो कर्म हैं, उनको वर्तमान में आपको शुभ कर्म के पुरुषार्थ से दूर करना चाहिए। यानी कि जो आपका मुख्य लक्ष्य है कि आपको सकाम कर्म से हटते हुए निष्काम कर्म की ओर बढ़ना है पुरुषार्थ के माध्यम से। पहले तो आपको जो है, जो कर्म आपके अनुचित कर्म है, जो कर्म आपके मन में जो कर्म आसुरी गुण के आधार पर है, काम, क्रोध और लोभ, मुख्य रूप से 3 कह सकते हैं, इनके आधार पर जो कर्म है, इनसे पहले आपको हट करके सकाम शुभ कर्मों की ओर लाएं, ये आपका पुरुषार्थ है। और धीरे धीरे यहां भी नहीं अटकें, अब इस सकाम शुभ कर्मों को से अब अपने मन को हटा करके निष्काम शुभ कर्म की ओर ले आए, तो बस ये आपका महान पुरुषार्थ है।
अपने पुरुषार्थ के बल पर व्यक्ति अपने जीवन के दुखमय स्थिति को बदल सकता है, निर्धनता को बदल सकता है, शरीर के रोगों को दूर कर सकता है पुरुषार्थ के बल पर। पुरुषार्थ के बल पर कहा गया है कि पुराण में कथा आती है कि विश्वामित्र मुनि राजा थे, पहले क्षत्रिय राजा थे। पुरुषार्थ के बल पर, अपने तपस्या के बल पर उन्होंने ब्राह्मणत्व पा लिया, विश्वामित्र मुनि बन गए। इसके लिए आपको कहते हैं, श्री राम जी को कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इसमें कर्म सिद्धांत पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो कर्म होते हैं शरीर से, वाणी से और मन से, वो कर्म या तो शुभ कर्म होंगे, मतलब या तो सात्विकी आधार पर कर्म होंगे जिससे आपकी चित्त शुद्धि होती है, या राजसी गुण के आधार पर होंगे जिससे आपके मन में भौतिकता को पाने के लिए इच्छा या कामना उत्पन्न होंगी, या तीसरा जो है तामसी गुण के आधार पर व्यक्ति हिंसात्मक कार्यों में अर्थात ऋणात्मक कार्यों में लग जाता है। इन अलग अलग प्रकार के अलग अलग गुणों के आधार पर जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसी के आधार पर उसके चित्त की गहराई में संस्कार के रूप में वो कर्म संचित कर्म के रूप में आ जाते हैं, और वही संचित कर्म में से फिर धीरे धीरे, जिसे हम भाग्य कहते हैं या प्रारब्ध कर्म कहते हैं, धीरे धीरे कुछ कर्म मैच्योर होते हैं, पकते हैं, परिपक्व होते हैं। जैसे अगर संचित कर्म को अगर हम बीज बोलते हैं, बीज अगर कहें खेत में, तो जो उग रहे हैं उन्हें कहते हैं उसमें अंकुरण हो रहा है, और वो जो अंकुरण होगा वो कहलाता है वासना। अब ये वासना आपकी शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। कैसे? आपके जो कर्म अंदर हैं, अगर वो अशुभ वासनाएं होंगी तो ये वासनाएं फिर बाद में वृत्ति का रूप ले लेती हैं, फिर काम का रूप ले लेती हैं। काम का रूप ले लेती हैं अगर अशुभ हैं अर्थात पंचक्लेश के आधार पर हैं, तो फिर जीवन में दुख आएगा। इन सब में जो क्रिया है, जैसे सूरज किसी बीज को उगने के लिए एक माध्यम है, लेकिन सूरज कौन सा बीज उग रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसका काम केवल है कि मुझे अनासक्त भाव से सबको प्रकाश देना है या जल देना है। तो दैवी विधान में जो भी कर्म होंगे वो वासना बनेगी, फिर वृत्ति बनेगी, काम बनेगा तो फिर वो कर्म बनेंगे। तो अगर वो अशुभ कर्म होंगे तो दुख आएगा। तो फिर कैसे कह दिया कि मेरे तो भाग्य में दुख लिखा हुआ है? पिछले जन्म का जो पुरुषार्थ था वो दुख बन के भाग्य का रूप ले लिया है। उसको हम हटा सकते हैं, उसके बदले हम शुभ को ला सकते हैं। जब वो वृत्ति जब काम बनती है उस समय में उसमें शुभ संकल्प को मिला करके सत्संग के माध्यम से उसको हम क्या करते हैं, उसको हम तपस्या भाव से ले लेते हैं। तो वो जो अशुभ कर्म है वो महान शुभ कर्म बदल जाता है। उसके बदले आप फिर अपने अचेतन मन की गहराई में फिर अशुभ कर्म को नहीं डाल रहे हैं, अशुभ संस्कार को नहीं डाल रहे हैं, बल्कि शुभ संस्कार को डाल रहे हैं। जितना ज्यादा आप शुभ संस्कार डालते जाएंगे तो जो अंदर के जो अशुभ कर्म हैं, जो संस्कार के रूप में, वो पीछे हो जाएंगे या उनकी क्षमता क्षीण हो जाएगी या पूरी तरह से वो समाप्त हो जाएंगे, अपना हल्का फुल्का फल दे सकते हैं। तो फिर ये कैसे कह दिया कि हमारे भाग्य में इतना ऐसा ही लिखा हुआ है? कहने का तात्पर्य कि अंत में श्री राम जी को कह रहे हैं कि आप वो पुरुषार्थ कीजिए कि जिस पुरुषार्थ से आपकी चित्त शुद्धि होगी। मतलब वो पुरुषार्थ कीजिए कि जिससे तुम्हें मनुष्य योनि दे रखी है और मनुष्य योनि देख करके तुमको भगवत प्राप्ति करनी है, अपने आत्मा का अनावरण करना है, मैं कौन हूं को जानना है। उसको जानने के लिए आप शास्त्र के अनुकूल पुरुषार्थ करें, विपरीत नहीं करें। विपरीत करेंगे तो फिर वो पुरुषार्थ आपका ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा तो अपना फल जरूर देगा। इसलिए ये कहा गया है कि अगर
पिछला पुरुषार्थ कमजोर है, तो शुभ कर्म करो। आप शुभ कर्म करोगे तो निश्चित है कि सफलता आपके हाथ में है। अतः ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ये शास्त्र हमें अपने कर्म से दूर हटाते हैं, दूर नहीं हटाते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, कि आप शास्त्र हमें कि अपने कर्म को किस प्रकार से कुशलतापूर्वक आप करें वो सिखाते हैं, दूर नहीं कराते हैं। दूर कराते तो कृष्ण भगवान अर्जुन से युद्ध नहीं कराते। उन्होंने कहा पुरुषार्थ करो, तुम पुरुषार्थ करोगे लेकिन कृपा मेरी है। जितना ज्यादा पुरुषार्थ उतनी ज्यादा कृपा, जितनी ज्यादा कृपा उतना ज्यादा पुरुषार्थ। बिना कृपा के आप पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपका पिछले जन्म का पुरुषार्थ है। पिछले जन्म का जो पुरुषार्थ है वो भाग्य बन के आया, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप पुरुषार्थ आगे और कीजिए, भगवत कृपा प्राप्त कीजिए, पुरुषार्थ प्रबल कीजिए और अंत में मुक्त हो जाइए। ओम शांति शांति शांति।